राधे राधे भक्तगण। कल हम जय कृष्ण दास बाबा जी की कथा श्रवण किए थे। उन्होंने कैसे रागानुगा राग का भजन शिक्षा देने के लिए और गुरु प्रणाली का देने के लिए छोटे बाबा को बोल रहे हैं, आप बंगाल जाओ और अपने गुरु जी से गुरु प्रणाली का लेकर आओ। लेकिन छोटे बाबा सोच रहे हैं, मैं जाऊं तो कैसे जाऊं, क्योंकि छोटे बाबा थोड़े ही दिनों में जय कृष्णदास बाबा के स्निग्ध व्यवहार और उनके मधुर संगों से इतना मुग्ध हो गए थे कि रागानुगा भजन का लोभ जानने पर भी मतलब जानते थे जो रागानुगा भजन जो है उनको प्राप्त करने की बात हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी लोभ को जानने पर भी उन्हें बाबा जी को छोड़कर देश जाने के विचार ने उन्हें अधीर कर दिया। वे रोने लगे। छोटे बाबा सोचने लगे, मैं इस बाबा को छोड़कर कैसे जाऊं, उनको मन नहीं हो रहा है बाबा को छोड़ के जाने के लिए। जय कृष्णदास बाबा जी ने लीला माधुर्य और रागानुगा भजन माधुर्य का बार बार वर्णन कर किसी प्रकार छोटे बाबा को शांत किया और गुरु प्रणालिका लाने के लिए गौर मंडल जाने की राजी किए। उन्होंने बहुत रागानुगा भजन की माध्यम से समझाया और उनको राजी किया गौर मंडल जाने के लिए। और छोटे बाबा फिर गौर मंडल जाने के लिए तैयार हो गए। और गौर मंडल जाने के लिए उनको मतलब ट्रेन में चढ़ना है, तो उस समय मथुरा में रेल नहीं थी, ट्रेन नहीं थी। गौर मंडल जाने के लिए हाथरस होकर जाना पड़ता था। एक दिन प्रातःकाल जय कृष्णदास बाबा ने छोटे बाबा को बड़े कष्ट से विदा किए गौर मंडल जाने के लिए। छोटे बाबा रोते रोते जाने लगे। उन्हें हाथरस जाकर रात्रि में गाड़ी पकड़नी थी। वे जानते थे कि गाड़ी पर बैठते ही उनके प्राण पखेर उड़ जाएंगे। गाड़ी पर बैठे तो मृत्यु और ना बैठे तो बाबा की आज्ञा का उल्लंघन करने में मृत्यु, क्योंकि संत है, भक्त है, तो उनकी आज्ञा का हम पालन नहीं करेंगे, उसमें भी मृत्यु जैसे ही होता है। दोनों प्रकार से मृत्यु को निश्चित जान के वे कातर स्वर से राधा रानी और वृंदा देवी को पुकारने लगे। उन्होंने वृंदा देवी से प्रार्थना करने लगे, हे वृंदे, तुम निश्चय ही मेरी अवस्था को जान रही हो, तो फिर क्यों अपनी शरण में आए इस दीनहीन असहाय सेवक को अपने चरण से निकाल रही हो। कृपा करो करुणामयी की गाड़ी पर बैठने की अशुभ घड़ी आने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाए। गाड़ी पर बैठने से पहले ही मेरे प्राण निकल जाए, क्योंकि जो भक्त होते हैं वह एक कदम, एक सेकंड के लिए भी वृंदावन नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि वृंदावन छोड़ने का सोचते ही उनका प्राण जैसे लगता है हमारी प्राण अभी अभी निकल जाएगा। तो छोटे बाबा
वृंदा देवी से, राधा रानी से प्रार्थना करने लगे और बोलने लगे, आप ये जो अशुभ घड़ी है गाड़ी में बैठने की, उस अशुभ घड़ी आने के पहले ही कृपा करो मेरे मृत्यु हो जाए। मैं अब यहाँ पे मरना शिकार है, पर वृंदावन छोड़कर जाना शिकार नहीं है। तो राधा रानी ने छोटे बाबा जी की पुकार सुन ली, क्योंकि कृपामयी मेरी राधा रानी, वह तो सबकी सुनते हैं। तो राधा रानी बाबा की पुकार सुन ली। उन्हें गाड़ी पर चढ़ना नहीं पड़ा, गाड़ी छूट गई और बाबा ने लौट जाने का संकल्प किया। बाबा ने सोचा, अब तो बहुत ही ज़्यादा कृपा होगी मेरी राधा रानी और वृंदा देवी की, जो गाड़ी छूट गई। आप उन्होंने हाथरस से वृंदावन आने का संकल्प किए। इधर रात्रि में वृंदा देवी ने जय कृष्णदास बाबा को सपने में डांट लगाई। उन्होंने कहा, तूने क्यों उसे बाहर भेज दिया? तूने क्यों छोटे बाबा को बाहर भेज दिया, जब उसकी गुरु प्रणाली तेरे ठाकुर के सिंहासन के नीचे ही रखी है। जय कृष्णदास बाबा की निद्रा भंग हो गई। सपना देख रहे थे तो उनकी यह राधा रानी की और वृंदा देवी की सपनों में देखकर उनकी नींद टूट गई। वे रोकर वृंदा देवी से क्षमा प्रार्थना करने लगे। शीघ्र स्नान कर मंदिर में गए और गुरु प्रणाली सिंहासन पर रखी देख, गुरु प्रणाली जो है बाबा जी को भेजे थे गुरु प्रणाली लाने के लिए बंगाल में, वही गुरु प्रणाली राधा रानी और वृंदा देवी की कृपा से उनके ठाकुर जी के सिंहासन पर रखा था। और जब देखे सिंहासन पर रखा हुआ है, उनको देखकर भाव विभोर हो गए भाव में। फिर उसी प्रणाली को उठाकर बार बार अपने छाती में लगाने लगे। वृंदा देवी की कृपा का स्मरण करते हुए ब्रह्म संज्ञा ही हीन हो गए। माने बाहरी का जो भाव है वो भाव से छूटकर अंदर की भाव राधा मोहन जी की भाव में लीन हो गए। कुछ सुस्त मतलब भक्ति से थोड़ा अंदर की भक्ति से बाहर निकलकर फिर गोविंद जी के मंदिर गए। वहाँ वृंदा देवी के दर्शन कर उनसे बार बार प्रार्थना की छोटे बाबा को लौटाकर ले आने की। फिर कुटिया पर लौटकर अपनी भगवान की सेवा करने लगे, पर मन छोटे बाबा में लगा रहा। वह तो कल रात गाड़ी पर बैठ गया होगा। महात्मा जी सोचने लगे, बाबा सोचने लगे, वह तो कल रात्रि गाड़ी पर बैठ गया होगा। गाड़ी बहुत दूर निकल गई होगी, पर कितना मतलब वो सोच रहे जो छोटे बाबा कितना रो रहा था जाते जाते, क्या जाने उसे, मतलब सोच रहे क्या पता उसके आंसू अभी थामे हैं या नहीं थामे, अभी भी रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यही उनके मन में, सेवा तो कर रहे हाथों से भगवान की, पर मन में उनकी छोटे बाबा की प्रति रहा। जो रो रहा होगा, ये तो नहीं जाना चाह रहा था, मैं ही तो जबरदस्ती भेज दिया, रो रहा होगा, अभी भी रो रहा है या क्या। मैंने कितना अपराध किया है उसे बरबस ब्रश के बाहर भेजकर। वे यह सोचते जाते और आंसू पोंछते जाते। बाबा जी अपने खुद जो भेजे थे गौरमंडल में, उसके लिए उनका पछतावा हो रहा है
और रोने लगे। बाबा भी इधर रोने लगे, क्योंकि संत तो है, भक्त तो है, तो कोई संत तो भक्त जो होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो कोई भी वृंदावन से चले जाए उनको सुनते ही उनको दिल घबराता है। तो उन्होंने ही भेजा, उन्होंने तो अच्छे के लिए ही भेजा, क्योंकि उनको तो उनकी मन में इच्छा है, ये इतने अच्छे हैं, भक्ति करते हैं, तो मैं अपने राधा कृष्ण के पास इनको भेजने की व्यवस्था करूं। तो इसके लिए उसको गुरु प्रणाली का देना चाहिए, उनका शिक्षा देना चाहिए, तभी ये भक्ति और भी ज़्यादा भक्ति करे और राधा मोहन जी के प्रेम में डूबे और उनके पास जाए। इसकी वजह से उन्होंने भेजा है। उन्होंने तो अच्छे के लिए ही भेजा है, लेकिन फिर भी उनको पछतावा हो रहा है, क्योंकि भक्त होते ही ऐसे हैं। किसी को भी वृंदावन से बाहर जाने से उनका रोना आ जाती है। तो अनुताप में सारा दिन बीतते गए, सारा दिन ही अनुताप में पछतावा में पछताते रहे संतो जी। उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। राधे राधे भक्तगण, कल हम छोटे बाबा और जय कृष्णदास बाबा की कथा कल श्रवण करेंगे, सुनेंगे। छोटे बाबा लौट के बाबा जी के पास आते हैं, क्या करते हैं। राधे राधे। वृंदावन धाम की जाए, वृंदावन समस्त वैष्णवों की जाए, संत महात्माओं की जाए, राधा गिरधारी लाल की जाए। राधे राधे। सीताराम। राधे श्याम।